45 से 2019 के क्रम में क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि 2019 में क्या हो गया था, मामला क्या हो गया था, समाप्त सा हो गया। इसके बीच क्या करना है हम लोगों को, एक एक करके एक एक घटना के बारे में क्या करेंगे हम लोग। आखिर 1947 में क्या हुआ, तो हम देखे थे अंग्रेज द्वारा क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हुआ था, पारित हो गया था। और जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब का हुआ, पारित हुआ, तो उस पारित होने के बाद सबसे बड़ा का समस्या यह था कि भारत में जो क्या था, लगभग 565 के आसपास क्या था, रियासत था। रियासत पूछते हैं ना, रियासत मतलब 565 के आसपास देसी रियासत लोग था। बहुत सारे भागों पे क्या रहे, अंग्रेज का कब्जा था, बहुत सारे भाग पे क्या पुर्तगाल का कब्जा था, बहुत सारे भाग पे फ्रांस का कब्जा था। सब जहां था क्या कर दिया था, हड़प का क्या किया था, बैठा था। और अंग्रेज का कर दिया, स्वतंत्रता अधिनियम का कर दिया, पारित करके क्या हो रहे थे, यहाँ से वो जा रहे थे। अब समस्या था कि भारत क्या, जिस प्रकार भारत उस समय तक उसी प्रकार भारत रहेगा। अगर उस प्रकार भारत रहेगा तो फिर आने वाला समय में क्या था, बहुत सारा कठिनाई होता। कठिनाई क्या होता, हम सब कहाँ रहते, देश विदेश में रहते। अगर यहाँ से मान लीजिए कि हम कहाँ दिल्ली जाना होता, तो हम कहाँ थे, बेतिया देश पार करते, बेतिया के बाद क्या पार करते हम लोग, एक रामनगर देश मिलता है, सब कहाँ मिलता है, हम लोग देश पार करते करते कहाँ पहुंचते थे। हम नहीं कहते कि हम कहा, हम राज्य पार करके आ रहे हैं, हम कहाँ पार करके आ रहे हैं, देश। अरे हम लोग बिहार में को देश का कर लेते, पार करे का होते, हम लोग यहाँ पहुंचते। अब चूंकि उस समय भारत आजाद हो गई रहा, समस्या बहुत सारा था। और माउंट बेटन उस समय क्या थे, अभी भारत के क्या थे, भारत के प्रमुख बनाए थे, गवर्नर थे अभी माउंट बेटन। अब उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों का हो गया था, बताइए, स्वतंत्र हो चुका है, 15 अगस्त 47 को कहा है स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता से पहले वो बोलते हैं कि सितंबर 1947 तक, सितंबर 1947 तक आप लोग क्या कर जाइए, एक हो जाइए। एक होने का समझते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के अंदर जितने भी देसी रियासत हैं, वह जिधर जाना चाहे उधर का हो सकता है, जा सकता है। यानी कि अगर उसकी इच्छा है भारत में तो भारत में रहे, अगर उसकी इच्छा है कहाँ, पाकिस्तान जाने के, तो कहाँ जाए, पाकिस्तान में जाए। किसी प्रकार के उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगा। क्योंकि उस समय भारत के तरफ से पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और बिपिन मेमन थे, जो क्या थे, राजस्व विभाग में क्या था वो लोग, राजस्व विभाग समझते हैं ना, राजस्व, यानी कि जितने रियासत संबंधित मामला बीपी मेनन और किनके पास था, पटेल के पास। यानी कि पटेल, इन दोनों ने क्या कर दिया गया, जिम्मा दे दिया गया, क्या कीजिए आप ही, क्या कीजिए इस मामला का कीजिए। अब उस समय की परिस्थितियां अलग अलग रहा होगा, कब, जब भारत का क्या हुआ होगा, विभाजन हुआ होगा। मानते हैं कि नेहरू जी से भी क्या हुआ होगा, कुछ गलती भइल होगा। अब वास्तविकता है कि उस परिस्थिति, उस जगह पर अगर कोई भी रहता है तो उसे क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत गलती होगा। अगर गांधी जी भी होते तो गांधी जी से भी क्या होता, उस जगह पे गलती होता। अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर रहते तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी क्या होता, वो 2 कदम क्या होते और ही आगे बढ़े, क्या करते, गलती करके आते। हाँ, पटेल रहते तो थोड़ा सा क्या रहता, थोड़ा सा राहत रहता। तो किसी व्यक्ति पे आप सबसे पहली बात कि लालछन न लगाएं कि नेहरू जी क्या, नेहरू जी चाहते थे कि क्या हो जाए, कश्मीर कहाँ चला जाओ, पाकिस्तान में चला जाओ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे ऐसे बात से क्या कीजिएगा, बचने की भी कोशिश कीजिएगा। अब पटेल को और बीपी मेनन को क्या था, जिम्मा था। और इस सारे मामलों को जो पटेल जी जो थे बहुत ही बारीकी से क्या रहे थे, देख रहे थे। और 565 में से लगभग 529 या 30 के आसपास रियासतों का कर लिए थे, भारत में क्या कर लिए, मिला लिए। शुरुआती में कुछ समस्या आया, जैसे भोपाल था, जाइएगा दक्षिण भारत में त्रावणकोर जगह आता है, वो जो जगह जो था यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा विवाद हुआ। नेहरू का कि पटेल का कि थोड़ा धमकाए बात का हो गया, मान गया, और सब भारत में क्या हो गया करके विलय कर लिया। भोपाल और कौन, त्रावणकोर विलय हो जाता है। थोड़ा सा धमकियां, फिर मामला क्या हो गया, जो जहां था वहां पे आ गया।
तो यह भी बात है कि कुछ समय के लिए अगर धमकाने से अगर कोई चीज का हो जाए, अच्छा अगर बन जाता है, तो पटेल जी को गलत नहीं कहा जाएगा। अब लगभग सारा का सारा रियासत का हो गया था, आ गया था। अभी 3 गो रियासत जो क्या था भारत के साथ क्या होता है मिलने के लिए क्या तैयार नहीं था। एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद, और एक था कौन, कश्मीर। ये 3 गो का हो गया, ये भारत से मिलने के लिए क्या था, तैयार नहीं था। अब इसमें जो जूनागढ़ जो था, कौन, जूनागढ़, जो जूनागढ़ जो है कहाँ आता है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र समझते हैं ना, यानी कि जो कहाँ, गुजरात में एक सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के अंतर्गत आता है कौन, जूनागढ़। अब बताइए जूनागढ़ जो था वो यहाँ पर जूनागढ़ था, यहाँ पे जूनागढ़ है। पाकिस्तान हम लोग का इधरला भाग में क्या है, पाकिस्तान है। अब ई कहता है कौन, जूनागढ़, कि हम जो है हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में। और उस समय जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ में हिंदू की संख्या क्या था, अधिक था, और राजा वहां पे क्या था, मुस्लिम था। वहां के राजा थे कौन, महावत खान, याद रखिए। जूनागढ़ के शासक जो थे उनका नाम था मोहम्मद महावत खान। और मोहम्मद महावत खान जो थे ये इतना शौकीन टाइप के विचार का था, बहुत मतलब खर्चीला व्यक्ति था। ऐसे कहा जाता है कि ये क्या किया था, इसके पास इतना रुपया था, क्या किया था, कुत्ता और पीला और पीले का कराया था, विवाह कराया था। कौन, मोहम्मद महावत खान। इसका पूरा नाम था मोहम्मद महावत खान, शादी कराया था। जैसे मनुष्य का शादी भी होता है, जितना खर्च उससे अधिक खर्च किया था कौन, मोहम्मद महावत खान। शासक कौन 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 थे, कौन भुट्टो, बेनजीर भुट्टो नहीं, शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो कहा हुए जाकर कहा होकर गए, कहा, पाकिस्तान में। अब वहां से आने के ना सुविधा, ना कोई क्या करने का, जाने का सुविधा। आज रख सकते थे, न जा सकते, क्योंकि भारत का क्या था, यहाँ पे बॉर्डर था। अब भारत उनको आने दे तब तो वो आएंगे, और जाने देगा तब तो जाएंगे। और अंत में बोले कि ना क्या कीजिए, हम चाहते हैं कि क्या कर ले, अपना विलय कहाँ कर ले, भारत में कर ले। अब समय चूंकि उस समय बीपी मेनन और के पटेल जी थे, पटेल जी बोले कि ना अगर इस प्रकार क्या करेंगे, अगर हम विलय करेंगे तो हो सकता है भविष्य में कहेगा कि जबरदस्ती क्या कर लिया, पटेल जी क्या कर लिए, भारत में मिला लिए। तो पटेल बोले कि ना हम क्या करेंगे, वहां पे जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों से क्या लेंगे, हम राय लेंगे। अगर लोगों के क्या होगा, अगर राय होगा तो हम क्या करें, आगे बढ़ेंगे। और लगभग 99% जो जनता जो थी इस जनमत संग्रह में कहा पटेल जी की तरफ से, यानी कि चाहती थी कि जूनागढ़ कहाँ मिल जाओ, भारत। जूनागढ़ कहाँ गया, भारत में। इसी बीच में एक था कौन, हैदराबाद। कौन था, हैदराबाद। अब देखिए वो यहाँ पर है, इधर ही पाकिस्तान, इधर अभी चाहते हैं कि हम यहाँ मिल जाए, बताइए संभव है, संभव है। हैदराबाद जो है चाहता है कि हम क्या कर ले, पाकिस्तान ये वाला भाग, इधर ये वाला बांग्लादेश वाला भाग है। अब यह चाहता है कि हम क्या पाकिस्तान में मिल जाए। बट जबकि देखिए जूनागढ़ से यहाँ जाने में दिक्कत हो रहा है, अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनको वहां जाने का संभव है, जा पाएंगे। अब इनमें क्या हुआ, थोड़ा सा विवाद होता है, और क्या करते हैं, बोलते हैं क्या कीजिए, मुझे 1 साल का किया जाए, समय दिया जाए। 1 साल का करते हैं, समय मानते हैं। तब तक जो सितंबर 1947 का जो समय जो था, से कहां तक, तो सितंबर 1948 तक का क्या कर लिया समय, पूरे 1 साल का समय लेता है। इसी बीच भारत के लोगों को काम मिल जाता है, मौका मिल जाता है, किसका, जो जम्मू एंड कौन, कश्मीर है, इसको क्या कर लिया जाए, अब मिला लिया जाए। इसको जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया जाए, भारत में क्या किया जाए, मिला लिया जाए। चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक था, और राजा कौन थे, हिंदू थे। और उधर से जो पाकिस्तान जो था, कश्मीर पर क्या है, नजर टिकाए, दबाव बनाए हुआ था। इसी बीच कौन आते हैं, माउंटबेटन। कौन आते हैं, माउंटबेटन। कहाँ आते हैं, कश्मीर जाते हैं। और कश्मीर में वहां के जो राजा रहते हैं कौन, हरि सिंह। हरि सिंह से क्या करते हैं, भेंट करते हैं, और कहते हैं क्या कीजिए आप, हम चाहेंगे क्या कीजिए, आप किसी एक के साथ क्या हो जाइए, रह जाइए। अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो भारत, हम जानते हैं कि भारत क्या करेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा समस्या खड़ा नहीं करेगा। भारत इसमें बोलने तक भी नहीं आएगा कि कश्मीर भारत पाकिस्तान में
लेकिन अगर आप भारत के साथ अगर आप आते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, विवाद खड़ा करेगा। लेकिन हाँ, उससे क्या कीजिएगा, बात से मैनेज हो सकता है। तो हरि सिंह बोले कि अगर मैं ना भारत में जाना चाहूँ और ना पाकिस्तान में रहूं, अगर मैं स्वतंत्र रहना चाहूँ तो, यानी कि ना मैं भारत में ना पाकिस्तान है, मैं चाहता हूँ स्वतंत्र रहूं तो हरि सिंह तो माउंटबेटन बोलते बिल्कुल आप कहा हो सकते हैं, स्वतंत्र है भाई, आप कहा हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन समस्याएं का होगा, बहुत अधिक होगा। भारत बोलने नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान आपको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर भी माउंटबेटन रात को कहा कि ये ठहरे, सोचे कि सुबह में क्या करूंगा, फिर एक बार क्या करूंगा, बात करूंगा। तो हरि सिंह का एक खास आदत था कि जब वो किसी से क्या करना चाहता था, भेंट करना नहीं चाहता था, तो वह बहाना बना देते थे, पेट दर्द का, सिर्फ एक दर्द, कौन दर्द, पेट दर्द का। अब सुबह में फिर माउंटबेटन पहुंचने का करने के लिए, भेंट करने के लिए, हरि सिंह को मालूम चलता है कि माउंटबेटन का हो गए हैं, आए हैं यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं, अपने किसी अधिकारी से क्या करता है, चिट्ठी लिखा कर भेजता है कि बोल दो कि राजा का क्या है, पेट में क्या है, दर्द है, वो नहीं मिलेंगे। अब राजा का आदेश है तो माउंटबेटन रुकेंगे थोड़े, माउंटबेटन फिर कहाँ आ गए, दिल्ली। और हरि सिंह जो थे, इनको चूंकि राजा थे, और राजा स्वाभाविक, राजा को क्या, जनता के सुख से मतलब होता नहीं, अक्सर कहाँ रहते थे, इनसे कहाँ भेंट होता था, मुंबई में। मुंबई में कहाँ, तो मुंबई में जो घोड़ा का रेस होता है ना, घोड़ा रेस खेलते थे, उसमें जुआ वाला लगाते थे, कौन, हरि सिंह। ऐसे हरि सिंह ने लगभग सारे राजा के साथ यही क्या था, समस्या था। माउंटबेटन कहाँ आते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। तब तक जम्मू एंड कश्मीर का ही एक व्यक्ति है, उसका नाम है, याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। यह शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला अभी जो जम्मू कश्मीर में है, कौन, उमर अब्दुल्ला। कौन, उमर अब्दुल्ला, ये क्या थे, बाबा थे के शेख अब्दुल्ला। चूंकि कहां से पढ़ के आए थे, अलीगढ़ से। कहां से पढ़ के आए थे, अलीगढ़ से। जब अलीगढ़ से पढ़ के कहां आए, कश्मीर में गए, इनको रोजगार चाहिए था, रोजगार के क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन वहां चूंकि राजा हिंदू थे, और जो कौन, जो शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला, इनके बेटा का नाम था फारूक अब्दुल्ला। का नाम था फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटा का नाम था कौन, उमर अब्दुल्ला। जो अभी उमर अब्दुल्ला क्या है, कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी क्या करते हैं, इन्हीं का है, जो कहां है, कश्मीर में अभी क्या है, चल रहा है। वहीं शेख अब्दुल्ला का क्या है, उस पार्टी का क्या किया था, वो स्थापना किया था। अब इनको रोजगार नहीं मिला, किनको, शेख अब्दुल्ला को। अब शेख अब्दुल्ला जब रोजगार नहीं मिला तो कहा कि एक आंदोलन छोड़े। कौन आंदोलन छोड़े, वो आंदोलन था कश्मीर छोड़ो। कौन छोड़ो, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। भारत में चल रहा था, गांधी चला रहे थे भारत छोड़ो, और वो चला रहे थे कश्मीर छोड़ो आंदोलन। किनके विरोध में, हरि सिंह के विरोध। चूंकि अच्छा वक्ता थे, अच्छा बोल देते थे, जिसके चलते इनके साथ लोगों का समूह का हो गया, बहुत अधिक, बहुत जल्दी का हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अब अली जिन्ना को का थोड़ा सा खुशी हुआ। अब खुशी इस बात को लेकर के हुआ, किनको, अली जिन्ना को, कि शेख अब्दुल्ला क्या कर दिया है, जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया है, आंदोलन छेड़ दिया है। अब शेख अब्दुल्ला से अली जिन्ना क्या करते हैं, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं कि आओ का हो जाओ, हम में का हो जाओ, हमरा मिल जाए। और शेख अब्दुल्ला जो था, यह नहीं चाहता, यानी मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग को बहुत ही घृण दृष्टि से देखता था, अच्छा दृष्टि से नहीं देखता था। शेख अब्दुल्ला को इसमें इस्लामियत में विश्वास नहीं रखता था कि जम्मू कश्मीर का एक इस्लामिक राज्य बनो। वह चाहता था कि भी का हो, लोकतांत्रिक हो, स्वतंत्र हो, लेकिन हमारा कानून का होगा चाहिए चले। कानून चलने का मतलब क्या है, सबके हित की क्या हो बात। और जो शेख अब्दुल्ला जो था, यह अली जिन्ना की बातों का कर पाया नहीं माना। शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी क्या थे, मित्र थे। नेहरू जी भी कहां, कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे। और शेख अब्दुल्ला कहां का, कश्मीर का था। दोनों क्या थे, मित्र थे। मित्र थे, इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू जी कहेंगे कि मित्र ले जा कश्मीर तू ही, ऐसा भी नहीं था। हाँ,
दोस्ती था। तब तक इधर जो था ना, इधर कौन, जो हरि सिंह जो थे, शेख अब्दुल्ला का कर दिया कहाँ, जेल में, क्या कर दिए, बंद। शेख अब्दुल्ला कहाँ गए, जेल में गए, चले गए जेल में। उधर से पाकिस्तान एकदम हुजूम पे हुजूम कि कुछ करो कि पाकिस्तान कश्मीर का हो जा, भारत पाकिस्तान में का हो जाए, मिल जाए। इसके बाद हुआ का 10 अक्टूबर 1947 को, 10 अक्टूबर 1947 को जो अली जिन्ना जो था, वो पाकिस्तान का ही एक भाग था, उसका नाम थोड़ा सा दिमाग सूत्र था। वहां से 10,000 लोगों को से अधिक, वह सोचा कि अगर हम, चूंकि कश्मीर जो था, कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या था, बिल्कुल एक था, एक अभी भी है, उस समय भी था, आसानी से वो घुस सकता था। वो सोचा कि अगर हम क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। अभी हम लोग तुरंत क्या हुए हैं, स्वतंत्र, अभी ये तुरंत स्वतंत्र, और अभी क्या करने जाए, हम युद्ध लड़ने जाए। इसलिए युद्ध लड़ने के प्लान क्या कर दिया, छोड़ दिया। और क्या किया, अपने इसके जो प्रमुख जो क्या थे, सेना जो क्या थे, सेना रहे लोग क्या कर, अली जिन्ना के पास जो मुख्य सेना का जो सेनापति उसका जो था, उनको क्या किया, एक कश्मीर आजाद सेना था, कौन था, कश्मीर आजाद सेना बनाया गया था। सैनिकों को सिविलियन के भेष में, सिविलियन के ड्रेस में क्या किया जाता है, ट्रक से भर भर कर क्या किया जाता है, 10 अक्टूबर को कहां भेजा जाता है, कश्मीर में। कहा, कश्मीर। कब, 10 अक्टूबर 47 को, 10 अक्टूबर को कहा चलते हैं, 10 अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर 47 को ही शायद, हाँ 10 अक्टूबर 47 को। कब अक्टूबर था, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, याद रखिएगा। 20 अक्टूबर को क्या किया था, यह प्लानिंग किया था, क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, अपने सेना को सेना के भेष में, सेना के ड्रेस, भले सेना का आदमी रहेगा, सेना का ड्रेस नहीं रहेगा, आम नागरिक के ड्रेस में कहां भेजेंगे हम, कश्मीर में। कहा, किस नाम पर, तो कश्मीर आजाद सेना के नाम पे, कि आजाद सेना है। 20 अक्टूबर को क्या होता है, चलता है। इसके 2 दिन बाद यह कहां पहुंचता है, मुजफ्फराबाद। कहां, मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा। 2 दिन बाद, यानी कि वह 20, 21 या 22 के आसपास का होता है, पहुंचता है कहां, मुजफ्फराबाद। सेना पहुंच गया मुजफ्फराबाद, ट्रक से भर भर के सैनिक का हो रहे थे, आ रहे थे। जब मुजफ्फराबाद का हुआ, जब सेना पहुंचता है, इधर हरि सिंह को क्या होता है, थोड़ा सा बेचैनी, अब इनको मालूम चल जाता है कि सेना सब क्या कर दिया है, पाकिस्तान से क्या कर दिया है, चल दिया। अब इनको थोड़ा सा क्या होता है, बेचैनी होता है। तब तक 2 दिन के बाद, यानी कि 22, 20, 22, 23 तारीख को, 23 तारीख को कहां पहुंच जाता है, उरी। उरी कहां सुने हैं, उरी, उरी पे फिल्म में बना, उरी हमला नहीं हुआ था, उरी। वह सेना कहां पहुंचता है, उरी। जब उरी आता है, और उरी से श्रीनगर की दूरी मुश्किल से 150 के मौज का होता रहता है। उरी से श्रीनगर 50 किलोमीटर, और कहां से, मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, हम लोग का कश्मीर था। अब इधर जो हरि सिंह जो थे, हरि सिंह के कौन ब्रिगेडियर थे, कौन, राजिंदर सिंह, याद रखिएगा। हरि सिंह के ब्रिगेडियर कौन थे, राजिंदर सिंह। और राजिंदर सिंह किसी प्रकार, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे, कहां के प्रधानमंत्री, कश्मीर के, उनका नाम था मेहर चंद्र महाजन। क्या नाम था उनका, मेहर चंद्र महाजन। और के ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, ये दोनों आदमी ने क्या किया, किसी प्रकार क्या करके इनको समझा करके इनको क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। किनको, हरि सिंह को। का जल्दी कहां जाइए, कश्मीर जाइए। इनको कहां भेज दिया गया, कश्मीर। तब तक इसी बीच हरि सिंह क्या करते हैं, बीपी मेनन के पास क्या करते हैं, कॉल करते हैं फोन कि बचाइए, अब तो जा ही रहल बा। अब बीपी मेनन कहां आते हैं, तुरंत कहां पहुंचते हैं, फिर कश्मीर। क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम था, कौन, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग से, ट्रेन से तो संभव था नहीं आए,
अपना सारा बात क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। बीपी मेनन फिर क्या होते हैं, क्या होते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, दिल्ली। दिल्ली जाते हैं तो पटेल, बीपी मेनन, नेहरू जी, माउंटबेटन में क्या होता है, मीटिंग होता है, मीटिंग होता है। मीटिंग में यह बात होता है कि बताइए पाकिस्तान ने क्या कर दिया, कश्मीर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया है, हरि सिंह ऐसा ऐसा बात क्या हो रहे हैं, कह रहे हैं। अब उधर माउंटबेटन अब जिद पे अड़ गया, लेकिन ना हम कैसे क्या कर दें, सेना भेज देंगे। हम सेना क्या कर सकते हैं, नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर भारत के बात रहता, पटेल के हाथ में रहता, तो हो सकता था क्या किया जा सकता था, भेजा जा सकता था। हालांकि बाद में कौन, माउंटबेटन का होते हैं, माने और बोले कि ना जब तक क्या करेगा, कौन, कश्मीर का विलय भारत में नहीं होगा तब तक हम किसी प्रकार का करेंगे, मदद नहीं करेंगे। ठीक है। तब बीपी मेनन फिर क्या करते हैं, विलय पत्र लेकर आते हैं। तब तक इधर जो ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जो थे, तो उरी में क्या था, एक पुल था, पुल। तो पाकिस्तानी कबायलियों के आने से 2 घंटा पहले क्या कर दिए, पुल उगा कर दिए, ध्वस्त उड़ा दिए पुल। अब पुल चूंकि क्या हो गया, अब डैमेज हो गया। अब पुल टूटने के बाद ना अब इधर कैसे ना उधर जा सकते हैं, ना उधर कैसे ना इधर आ सकते हैं। इसमें समय मिलेगा कितना दिन का, 2 दिन का। यही 2 दिन, यह 2 दिन क्या कर दिया, कश्मीर को बचा दिया। तो आज हम लोग कहाँ कहते, कश्मीर पर कोनो का होता, चर्चे नहीं होता। हम लोग कश्मीर के बारे में क्या करते, पढ़वे नहीं करते। कश्मीर का हो गया रहता, अब तो कहाँ रहता है, कि पाकिस्तान का हिस्सा रहता, भारत का हिस्सा का रहता, या वहीं 2 दिन, 2 दिनों का हुआ, पुल ढह गया। अब सेना वहां से पहुंचती है, अब किसी प्रकार का करेगी, वह व्यवस्था करेगी, तब तो सेना फिर इधर कहाँ पहुंचेगी। ठीक है, पुल टूटता है, उनको 2 दिन का समय मिलता है, और इसी 2 दिन में इन सारे विलय का क्या होता है, प्रक्रिया का होता है, शुरू होता है। इसी प्रकार सेना कहां पहुंचते बाद, कहां, उरी से कहां पहुंचता है, सब बारामूला, कहां पहुंचता है, बारामूला। और बारामूला आने के बाद वो सब आंदोलन जो क्या थे, जो सैनिक नहीं कही, कबायली कहिए, वो बहुत उग्र हो गए, अत्याचारी हो गए, बहुत शोषण किया, धन लूटा अलाव में, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, स्कूल के, कॉलेज के, हॉस्पिटल के, मिशनरी का, मतलब यहां तक कि इनके साथ तो हुए किया, साथ साथ जो मुस्लिम औरतें थी उनके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और आज भी जाइएगा बारामूला के लोग कहता है कि जब घटना जब हुआ था वहां पे, तो उसका 1/3 जनसंख्या का हुआ था, बचा सारा के सारा लोग हो गए थे, मर गए थे। लोग समझ गए थे कि बाप रे बहुत बड़ा क्या है, सभी क्रूर व्यक्ति है। इधर बीपी मेनन के पास, बीपी मेनन क्या करते हैं, लेकर आते हैं, सारा दौड़ धूप वाला काम बीपी मेनन का रहता है। बीपी मेनन क्या करते हैं, अपना विलय पत्र लेकर आते हैं, कागज, इस पर क्या कीजिए, दस्तखत कीजिए, किस पे, विलय पत्र पे। और उस विलय पत्र जो विलय पत्र रहता है, उस पर क्या करता, उस सब क्या था, ऑलरेडी सब क्या हुआ था, टाइप था, और सबके लिए वही विलय पत्र था। जितने राजा का हुए थे, मिले थे, सब अपने अपने टर्म कंडीशन से मिले थे। और भारत भी चाहता था कि हम आपसे 3 गो चीज चाहते हैं, कौन, एक विदेश नीति, सूचना और सेना, बस 3 गो का कीजिए, आप हमको दीजिए, बाकी का कीजिए आप चलाइए। लगभग सारा देश का किया था, यही का किया, सारा भारत के जितना विदेशी रियासत था, सब इसी शर्त पे का हुआ था, विलय किया था। अब जब इनके पास आता है, क्या करते हैं, वहां पे अपना दस्तखत करते हैं, हरि सिंह दस्तखत करते हैं, लिखते हैं कि मैं, उस दस्तखत में है वहां पे, कब का कीजिएगा, आप गूगल खोलिए ना, गूगल पे आपको निकले कश्मीर विलय पत्र, एकदम 1-2 पेज में है, निकलेगा, वहां पे क्या होगा, आप सारा देख सकते हो। वहां पे लिखा है कि मैं, अब हरि सिंह का जो नाम है, मैं इंदर महिंदर राज राजेश्वर महाराजा धीराज हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक के नाते मैं क्या करता हूं, इस पे अपना हस्ताक्षर करता हूं, और हस्ताक्षर करते ही जम्मू कश्मीर का विलय कहां हो जाता है, भारत में। 2 दिन में, 2 दिन के दरमियान 24 तारीख को बारामूला पहुंचने वाला है, 24 तारीख को पहुंचना, तो इसके बीच में काम हो जाता है। ब्रिगेडियर हरि सिंह का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का करते हैं, इनको भेजवा देते हैं। अब 2 आदमी बच जाता है पूरा इनके महल में, एक कौन,
इनके प्रधानमंत्री मेहर महाजन और कौन, बीपी मेनन। अब इनको भी तो भागना है, क्योंकि पूरा श्रीनगर का हो गया था। अब क्या कर लिए थे, कबायली क्या कर लिए, घेर लिए थे। श्रीनगर का हो गया है, पूरा का हो गया है, अब घेरा गया है। जब ये लोग चलने पर हुआ था, जो हरि सिंह जो था, सारा अपने साथ जितना नया नया गाड़ी था सारा गाड़ी लेकर हो गया था, वो भाग गया था। बच्चा कोई पुराना खटारा गाड़ी था, किसी पर का 2 आदमी, मेहर महाजन और बीपी मेनन का चढ़े कहाँ पहुंचे, एयरपोर्ट। अब बीपी मेनन का लेकर फिर कहाँ पहुंचे, दिल्ली। फिर मीटिंग हुआ, सारा बात बताते हैं। अब ये बात को सुनने के बाद पटेल जी का होते गुस्सा आ जाते हैं। माउंटबेटन कहता है, इस पे जो विलय पत्र जो था, उस पे राजा के साथ साथ उसमें जो गवर्नर था, जो कौन, माउंटबेटन का सिग्नेचर भी होना था। अब वो रखना, जब तक हम दस्तखत करेंगे नहीं तब तक सेना हम भेजेंगे कहां से। और 26 अक्टूबर वो क्या किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को क्या किए थे बताइए, दस्तखत किए के हरि सिंह। 26 अक्टूबर को रात में बीपी मेनन कहां पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। माउंटबेटन को क्या मीटिंग में क्या समझाया जाता है, वो मानता है। और क्या करता है, 26 अक्टूबर के रात यानी कि 27 अक्टूबर के सुबह में क्या करता है, वो अपना क्या करता है, साइन कर देता है। और साइन करने के बाद कहता है कि अभी हम लोग के पास क्या इतनी संसाधन नहीं है कि हम क्या कर सके, जाए कश्मीर में क्या कर सके, जाकर के लड़ाई कर सके। तो पटेल जी बोलते हैं कि एम कौन सी बात है भाई, 3-4 दिन क्या करें, हम लोग भूखे रह लेंगे। पटेल थोड़ा सा क्या थे, गर्म खून के थे, 2-4 दिन क्या रहेंगे, हम भूखे ही रह लेंगे, लेकिन उसका तो सफाई कराया जाए। 27 अक्टूबर को क्या करते हैं, माउंटबेटन क्या करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं। दस्तखत करने के बाद सुबह में कहां से, पालमपुर हवाई अड्डा से क्या होता है, वहां से विमान का होता है, उड़ता है। और इधर साफ फिल्मी दुनिया में घटना घटता है, कहां पे, अब हरि सिंह के, कहां, जहां हरि सिंह रहते हैं। तो हाँ, हरि सिंह के ब्रिगेडियर तो क्या हुए थे, बोलिए, मर गए थे। वो जो पुल क्या किए, उसमें क्या हो गए थे, मर गए थे। इनका एक पर्सनल क्या था, अंगरक्षक था। उनसे क्या करते हैं, जब रात को जब सोने का समय आता है ना, 26 अक्टूबर के, दस्तखत तो करके भेज दिए थे। और तो क्या करते हैं, अपना जो बंदूक था ना, बंदूक क्या कर दिए, निकाल करके, एडीजी था, कौन था, एडीजी, उनका जो एडीजी जो था, एडीजी को क्या कर दिया, अपना पिस्टल क्या कर दिया, निकाल करके दे दिए। और बोले कि सुबह में अगर सूर्योदय से होने से पूर्व या सूर्योदय के बाद भारतीय आर्मी अगर यहाँ पे आए तब तो ठीक है, अगर भारतीय आर्मी का होती अगर नहीं पहुंचती है तो मुझे क्या करना, जगाना मत, और मुझे क्या कर देना, गोली मार देना। हम यह देखना नहीं चाहते। आदेश दे करके सोए थे कि मुझे जगाना मत, अगर भारतीय सेना आएगा तब जगाना, अगर नहीं आता तो मुझे क्या कर देना, गोली मार देना। सुबह से वहां से क्या होता है, सब पालमपुर हवाई अड्डा से क्या होता है, सेना क्या करती है, उड़ान भरती है। और इधर नेहरू जी के कहने पर कौन, हरि सिंह जो थे, जो शेख अब्दुल्ला क्या कर दिए थे बताइए, कहां रखे थे, जेल में बंद किए थे ना, उनको क्या कर दिए थे, रिहा कर दिए, रिहा हो गए थे। अब जो भारतीय सेना का हुआ, यहां पहुंचा ना जम्मू कश्मीर में, एकदम एन मौका पे लोग साहब एकदम अब अंतिम में है कि अब तो गए हम लोग, अब सेना घेर लिया है। अब जब आक्रमण का हो जाए, शुरू हो जाए, तो इसी बीच का होता है, वहां पे भारतीय आर्मी का होती है, लैंड करती है। और जैसे लैंड करते हैं तो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला पहले से रहते हैं, शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, पूरे भारतीय सेना क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत से लेकर के कहा, वहां से दुश्मनों को खदेड़ने तक क्या करते हैं, या काम करते हैं। अब चूंकि भारत का सेना गया था किसके विवाद में, कश्मीर के विवाद में। अब यह जो बात जो था, अब अली जिन्ना को बात मालूम थोड़ा ही था। अब अली जिन्ना जो था कौन, उसका जो सेना प्रमुख जो था, जनरल वेसी नाम था उसका, जनरल वेसी जो उसका सेनापति था, उसको क्या किया, आदेश दिया। क्योंकि जनरल वेसी जो था वो कौन था, वो भी इंग्लैंड का था। और इंग्लैंड ने एक चालाकी किया था, भारत का हो गया था, विभाजन हो गया था, लेकिन सेना का पूरा कमांड अपने हाथ में रखा था। अभी कि मान लीजिए क्या है, अभी हाल फिलहाल लोग का हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। अब मान लीजिए अगर अभी लोग क्या कर देंगे, सेना कमांड का दे दिया जाएगा, लोग क्या कर लेगा, आपस में युद्ध हो जाएगा। इसीलिए क्या किया था, सेना कमांड का किया था, अपने हाथ में रखा था। अब जो कौन, जनरल वेसी जो थे,
वो बोले कि ना, जहां तक हमें जानकारी है कश्मीर क्या कर दिया है, भारत से विलय कर लिया है, इसलिए हम सेना क्या करेंगे, हम नहीं भेजेंगे। उसके बाद जो मेन जो क्या था सेनापति जो था ओकिन लेक, जो क्या था मेन सेनापति था, कहां का मतलब मुझे कि सेना का मेन गवर्नर था वहां पर सेना का। अब ओकिन लेक के पास किया जाता है कौन, अली जिना, क्या कीजिए आक्रमण कीजिए। ओकिन लेक कहता है कि आपके कहने से हम क्या आक्रमण कर दें, आप कौन होते हैं हमको क्या करें आदेश देने वाले, और हम आक्रमण करें क्यों करें, कश्मीर का हो गया है भारत में, का हो गया है विलय कर लिया है। अगर भारत से अगर युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ तो हमारे सेना है, उधर से इंग्लैंड का लड़ रहा है, इधर इंग्लैंड का सेना है, तो लोग आपसे में लड़ रहे हैं, हम आपके कहने से क्या करेंगे, हम इंग्लैंड और इंग्लैंड के सेना का आपस में काहे लड़ने के जाएंगे। अब जो कौन जो ओकिन लेक जो था क्या किया, कहा कि ना हम क्या करेंगे, हम बात आपके क्या करते हैं, हम नहीं मानेंगे। अब अली जिना लंदन अधिकारी जो था वो कौन था, वो अंग्रेजे था, वो भारत लोगों का, भारत या पाकिस्तान के अधिकारियों का कि सेना के प्रमुख नहीं बनाए थे, अभी जानता था कि लोग क्या हुआ हाल फिलहाल अभी आजाद भइल बा, ये लोग आपसे मंगा तुरंत क्या कर लेगा, ये लोग अब युद्ध कर लेगा, इसीलिए उस सेना का किया था अपने अंडर में रखा था। उसके नीचे अब अली जिना क्या करता है, भारत के पास, भारत में क्या खबर भेजवाता है कि आइए क्या किया जाए, अब बैठ के क्या कर लिया हमने, क्या मैनेज कर लिया, क्योंकि सारा रास्ता दिख रहा है, सारा रास्ता क्या हो गया था, बंद हो गया था। ये चाहता है क्या हो जाए, हम लोग बैठ के क्या कर ले, मैनेज कर ले। अब जैसे ही भारत में खबर आता है माउंटबेटन बोलते हैं ठीक है नेहरू जी क्या हुई आप जाइए। अब जैसे ये बात या पटेल जी के पास क्या होता है पहुंचता है, पटेल जी खिसिया जाते हैं, कहते हैं ये कैसे हुई, युद्ध किया वो, हमला किया वो, अब बुला रहा है वो, हम लोग कहा उसके यहाँ जाए हम लोग मीटिंग करने के लिए, समझौता करने, बोलिए कि वो आए हम लोग के यहाँ, हम लोग नहीं जाएंगे। तो नेहरू जी क्या थे, बहुत मीठे मीठा समझते, बहुत नरम प्रकार के व्यक्ति थे, बोले जाने दीजिए। पटेल जो थे ना नेहरू जी से 13-14 साल क्या थे, बड़े थे, और नेहरू जी को नेहरू जी ने नेहरू कह के बुलाते थे कि नेहरू अब क्या होगा, अभी ठीक नहीं होगा। खैर नेहरू जी का स्वास्थ्य खराब रहे, नेहरू जी का हो गए नहीं गए। और यह जो युद्ध जो था 20 अक्टूबर 1947 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और 31 दिसंबर 1948 तक का हुआ, यह युद्ध का हुआ था, चला था। युद्ध का हुआ, यह लंबा युद्ध का हुआ चला। कुछ समय बाद माउंटबेटन कहां गए, पाकिस्तान गए। अली जी ने कहा कि जिस प्रकार का हुआ जूनागढ़ में क्या हुआ जनमत संग्रह हुआ है, उसी प्रकार कश्मीर में कहा कि जनमत संग्रह कराइए, मैं इस कश्मीर के विलय को मैं नहीं मानता। माउंटबेटन बोले कि नहीं, मैं पहले ही क्या कर दिया हूँ, भारत में बोल दिया हूँ कि क्या होगा, वहां पे जब शांति हो जाएगा तो वहां पे जनमत संग्रह का किया जाए, कराया जाएगा। आदेश नहीं दिया था, बस ऐसे मीटिंग में वो बात कहा था। और नेहरू जी भी का इस बात का किए थे, कहे थे कि जैसे मामला का हो शांत हो, क्या कर लेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। अभी माउंटबेटन कहाँ पे, पाकिस्तान में है। तब तक इधर के नेहरू जी बिना किसी से क्या किए, राय लिए, बिना किसी से पूछे समझे क्या कर दिए, भाषण दे दिए कि मैं भी नहीं चाहता हूं कश्मीर में किसी प्रकार का क्या वो विवाद हो, मैं भी चाहता हूं कश्मीर के विवाद होने के बाद क्या किया जाए, यहां पे जनमत संग्रह करा दिया जाए, और जनता जिधर जाना चाहे उधर क्या हो सकती है, जा सकती है, नहीं कश्मीर अगर मन करे तो पाकिस्तान में जाए या इंडिया में आए। अब थोड़ा सा यहां पर नेहरू से कहा थोड़ा सा क्या हुआ था, गलती हुआ था। अब गलती हुआ कि अब नेहरू जी उस परिस्थिति में क्या सोच रहे थे, ये भी सोचने वाला है कि उस समय नेहरू जी के दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है वो सोच रहे हो कि अभी क्या हुआ, अभी तुरंत हम लोग क्या हुए हैं, आजाद हुए हैं, अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति से क्या हुए हैं, अभी हम लोग आजाद हुए हैं, और हाल ही फिलहाल क्या करें, फिर हम क्या कर दे, अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा क्या कर दे, हम नहीं बढ़ाना चाहते थे, शायद हो सकता हो इसलिए नेहरू जी क्या कर दिए हो, यह बात कर दी। उसके बाद यह मामला कहां चला गया, यूएन में। कहां चला गया, यूएन का नाम सुने हैं ना, यही संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो गया, मामला चला गया। अब जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में का मामला गया तो वहां पर नेहरू जी केस कर दिए। कौन केस किए, नेहरू जी की एक आता है 6 चैप्टर केस आता है,
और एक होता है 7 चैप्टर। अभी चूंकि केस किए थे कौन 6 चैप्टर, आप 6 चैप्टर केस और 7 चैप्टर केस क्या समझिएगा होता है। अगर हम 7 चैप्टर में क्या करते हैं, केस करते हैं कहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसका जो फैसला आएगा उस फैसला को आपको किसी हाल में क्या करना होगा, मानना होगा। अगर आप 7 चैप्टर में क्या करते हैं, केस क्या करते हैं कहां पर, चैप्टर 6 और कौन चैप्टर 7 में। अगर चैप्टर 7 में केस किए हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फैसला होगा उस फैसला सर्वमान्य होगा, सबको उस फैसला का करना होगा, मानना होगा जो केस किया है। तो चूंकि केस किए थे नेहरू जी यूएन में, और चूंकि नेहरू जी के लगता था कि यूएन के साथ इनका अच्छा संबंध था, लेकिन यूएन इनके साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। लेकिन ये संयोग कहिए कि केस कौन किए थे, ये चैप्टर 6 केस कर दिए थे। यानी कश्मीर विवाद को लेकर के जो केस हुआ था वो कौन केस हुआ था, यूएन में चैप्टर 6, चैप्टर 7 नहीं किए थे। चैप्टर 7 समझ में गया ना, चैप्टर 7 में क्या होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा वो क्या करना, मानना होगा। लेकिन चैप्टर 6 में होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर फैसला सुनाता है, अगर फैसला हमें क्या है स्वीकार नहीं है, तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की इस बात को क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम उसके बाद को हम नहीं मानेंगे। और यह जो मसला होता कब गया, 21 अप्रैल 1947 था, हाँ 21 अप्रैल कब 1948 को याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1948, 47 पे याद हुए थे ना हम लोग, हाँ ठीक है। 21 अप्रैल 1948 को यूएन में क्या हुआ, एक संकल्प पेश किया यूएन से, क्या हुआ केस का हुआ। अब केस का होता है, अब केस का फाइनल डिसीजन आता है। फाइनल डिसीजन 3 प्रकार का वहां पे आता है। एक आता है कौन, जिसको बोलते हैं सीज फायर, सुने होइएगा आप, नहीं सुने हैं, सीज फायर यानी सीएफओ एक बन के आया। एक आया कौन, युद्ध विराम, और एक अन्य बात भी कहाँ रहे वहां पे बन के आया। अब सीएफओ में कहा गया कथी कि जब तक फैसला नहीं आता है तो जहां की सेना जहां पे क्या करेगी वहां पे क्या करेगी, अपना रहेगी। और उसके बाद जब उसका जब फैसला आ गया तो वहां पे क्या हो गया, वहां से नहीं, जैसे उसका फैसला आया कि अब क्या हुई, यहाँ से पाकिस्तान की सेना जहां पे है वहां से पीछे जाए और भारत की सेना जहां से वहां से पीछे जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कथी, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यही जो एलओसी जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, वहीं से पाकिस्तान की सेना क्या हो गई, हट गई, और वहां से इंडिया की सेना क्या हो गया, हट गया। और यही एलओसी कंट्रोल है, वहां पे क्या होता है, बार बार देखे होइएगा भारत में न्यूज में क्या खबर आता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सीज फायर उल्लंघन, सीज फायर उल्लंघन। सीज फायर उल्लंघन यानी कि क्या किया गया था, उसको रोका गया था कि इस जो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई फायरिंग नहीं होगा। और पाकिस्तान क्या करता है, आज भी क्या करता है, एलओसी में क्या करता है, सीज फायर क्या करता है, करते रहता है। अब इसके बाद हम जो युद्ध विराम था, युद्ध विराम में एलओसी हो गया आपका। अब वो अन्य बात है, इस अन्य बात पे हम लोग पढ़ेंगे कौन, जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण धारा 370 जो 35 से जो क्या हुआ पाकिस्तान कश्मीर में क्या हुआ था, लागू हुआ था। इससे क्या करेंगे हम लोग आगे, अब कब क्या कर देंगे।